हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। यूपी बीएड 2015 में जो आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उनका प्रॉपर हल आज हम करेंगे। यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी और यूपी बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहां से इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आपकी तैयारी और जो यूपी बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन है रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस या विभत्स रस। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। बात करें अगर जो अद्भुत रस की तो इसका जो अस्थाई भाव है वह क्या है? विस्मय। और विभत्स का जो है वो है जुगुप्सा और रौद्र का जो अस्थाई भाव है वह क्रोध है। अगला क्वेश्चन, का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, दंत या ओष्ठ? तो का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। का से कौन कौन से वर्ड उच्चरित होते हैं? तो का वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा, आ यानी छोटा या बड़ा या, इसके बाद विसर्ग और हा, ये जो वर्ड हैं ये कंठ से उच्चरित होते हैं। मीठा का विलोम क्या होगा? फीका, कड़वा, तीखा या नमकीन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला कड़वा। मीठा का विलोम क्या होगा? कड़वा। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कि लेखक हैं धूमिल, प्रेमचंद्र, नागार्जुन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना आकाश पाताल एक कर देने का मुहावरे का अर्थ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुभागमन में संधि है यण, गुण, अयाद या दीर्घ? तो दीर्घ संधि है। आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शुभ प्लस आगमन निकल के आएगा जहां पे दीर्घ संधि होगा। अगला क्वेश्चन, इपुस्तनिक किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, जापानी, रूसी या तुर्की? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसी भाषा का शब्द है इपुस्तनिक। अगला क्वेश्चन, बहुब्रीय समास है त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन, चक्रपाणी? तो बहुब्रीय समास यानी चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके यानी चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान किसी तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है और दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है। त्रिभुज में बात करें तो द्विगु समास है, राजपूत राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है और प्रतिदिन यानी दिन दिन अव्ययीभाव समास है। संयुक्त व्यंजन है अय, सा, ज्ञा या अड़ा? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ज्ञा। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो आपका जो ज्ञा है, ज्ञा जो है वो आपका जा प्लस इया से मिलके बना हुआ है, जा प्लस इया। 4 संयुक्त वर्ण हिंदी वर्णमाला में पाए जाते हैं। उन 4 संयुक्त वर्णों को मैं बता दे रहा हूं। छा, त्रे, आज्ञा और श्रा। छा किससे मिलके बनता है? तो ये जो मिलके बनता है का और प्लस शा, तो का प्लस शा से मिलके छा बनता है। त्रा किससे मिलके बनता है? तो ता प्लस रा से मिलके बनता है। और ज्ञा तो मैंने बता ही दिया। और एक होता है श्रा, एक होता है श्रा, एक वर्ड होता है संयुक्त, ये सा प्लस रा से मिलके बनता है। अगला क्वेश्चन, जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है अभद्र, उच्च श्रृंखल, अनुशासनहीन या दुष्ट? तो ऑप्शन नंबर बी, उच्च श्रृंखल। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है डॉट डॉट डॉट, अपने आप हो जाता है हास्य, ध्वंस, विनाश या पतन? तो उत्थान कर अपने आप, जैसे उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है तो पतन क्या होता है? अपने आप हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तड़ित, चपला और चंचला। ये तीनों किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि यामिनी का मतलब क्या होता है? रात्रि, तो यह अलग था। हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? कर्ता क्रिया क्रम, कर्ता क्रिया क्रम। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया कर्ता कर्म क्रिया, दूसरा कर्ता क्रिया क्रम, तीसरा कर्म कर्ता क्रिया और चौथा क्रिया कर्ता कर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए वाला कर्ता कर्म क्रिया। राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब देखिए राम क्या है? कर्ता, घर क्या है? उसका कर्म है, जाता है यानी क्रिया हुई, यानी कर्ता कर्म क्रिया। मोहन अपने कार्य में दक्ष में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। चतुर, चालाक, प्रवीण या पूर्ण? तो दक्ष का जो होगा वो प्रवीण आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया क्या कहते हैं?
जिसमें क्रिया का फल जो होता है वो कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। संयोजिका में प्रत्यय है का, आ, अका या इका, तो इका प्रत्यय जो है वो संयोजिका में प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार, अपार, अकाल, अखाद्य। तो अनार जो है इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। कैसे छांटते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है? तो देखो, अकाल को जब आप तोड़ोगे तो आ प्लस काल, तो काल का कोई ना कोई मतलब होता है। खाद्य को जब तोड़ो, अखाद्य को जब तोड़ोगे तो आ प्लस खाद्य, खाद्य का कोई मतलब होता है। अपार में पार का कोई मतलब होता है, आ प्लस पार, लेकिन आ प्लस नार, तो नार का कोई मतलब नहीं होता, यानी ये जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कालंदी कुल कदम की डारन में अलंकार है श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक। तो अनुप्रास अलंकार है क्योंकि शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, वर्णों की आवृत्ति, जहाँ पे शब्द नहीं वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, का वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है, इस वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? तो कुल 5 वर्ग हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग मतलब क ख ग घ सारे वर्ग इसमें आ जाएंगे, चा वर्ग, इसके बाद टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सारे 5 वर्ग जो है वो देवनागरी लिपि में है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुलेख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वर्तनी। देखिए, इसमें सब लेख दिया हुआ है, सारे जितने भी दिए हुए हैं इसमें लेख दिए हुए हैं, तो लेख से तो कोई संबंध है नहीं, तो शुद्ध वर्तनी इसका जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छुरी, लोकाक्ति का अर्थ है ऊपर मित्रता मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो ऊपर मित्रता और मन में शत्रुता, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी? तो सारे जो छंद हैं ये मात्रिक छंद हैं, क्योंकि इनकी मात्राओं के आधार पर हम इनको विभक्त करते हैं। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उल, इल, इन या इम। तो इन इसका सही आंसर होगा। जब इसको आप तोड़ेंगे ग्राम प्लस इन, तो निकल ग्राम प्लस इन, तो निकल के आएगा ग्रामीण। किसमें तोड़ा आपने? ग्राम प्लस इन में, ये इन है। अगला क्वेश्चन, जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द है, अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि, चैतन्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, अचिंत्य, इसका सही आंसर होगा। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है संकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण, अनाकर्षण। आकर्षण मतलब क्या होता है? आकर्षण मतलब खिंचाव होता है, और विकर्षण मतलब खिंचाव ना होना या अलगाव होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विकर्षण होगा। आकर्षण माने खिंचाव और विकर्षण माने अलगाव। निम्नलिखित में से कौन सी इनका पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल, मृगेंद्र, केसी या तड़ित। तो इसका जो सही आंसर है वो तड़ित होगा। क्यों? क्योंकि तड़ित किसका पर्यायवाची शब्द है? बिजली का पर्यायवाची शब्द है। नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो बहुब्रीहि होगा। देखिए, नीलांबर को जैसे नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, देखिए ऐसा हम इसको क्रमधारय कह सकते हैं, लेकिन इस समय यह क्वेश्चन 2015 में आया था, तो आयोग ने इसको जो माना था वो बहुब्रीहि समास माना था। नीलांबर, नीला है अंबर, कई लोग इसको ये भी बताते हैं कि अर्थात श्री कृष्ण भगवान की तरफ इशारा हो रहा है, लेकिन पीतांबर में श्री कृष्ण भगवान की तरफ इशारा होता है। पीला है जो अंबर, कहीं अलग अलग इसका आंसर अलग अलग मिल रहा है, लेकिन वैसे जो नीलांबर है उसमें आपका बहुब्रीहि समास आयोग ने माना था, लेकिन यह कर्मधारय समास में पाया जाता है। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है कर्ता ने कर्म को, तो क्या हुआ? कर्म। आपको पता होना चाहिए जो आपके कारक होते हैं, एक सीक्वेंस होता है याद करने का कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव जहाँ पे होता है, उसके बाद संबंध का की के अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे है हो वाला, ये जो सारी चीजें होती हैं ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। निम्न में से किस शब्द में अयाद संधि है? तो यद्यपि, अन्वेषण, नायक या सदैव। तो इसका जो सही आंसर है वो नायक है। मैं आपको ट्रिक बता दूं अयाद संधि पहचानने की। जब आप पढ़े ना तो आय का आए या फिर आए पढ़ने के दौरान, या आओ या फिर आओ, तो वहां पे अयाद संधि होती है, आए आओ। मतलब जब आप पढ़े नायक आए आप में नायक, समझ में आ गया होगा। पावक अव आया, यानी यहाँ पे अयाद संधि होगा। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? इसका जो सही आंसर है वह अव्यय है, क्योंकि अव्यय वहां यूज होता है जहां पे भीतर, आगे, पीछे, धीरे धीरे, तीव्र, ये शब्द जहां पे आते हैं वहां पे अवयव का यूज होता है। तो बाहर जो है वो अव्यय है,
ऑप्शन नंबर सी सही है। यह आम मीठा, यह इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष, सार्वनामिक, विधेय विशेषण या परिविशेषण? इसका जो सही आंसर है वो विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें जो विशेषण होता है वह विशेष के बाद और क्रिया के पहले प्रयुक्त होता है। लेकिन यदि विशेषण जो है वह किसके पहले प्रयुक्त हो जाए? विशेष के ही पहले प्रयुक्त हो जाए, तो वहां पे विशेष विशेषण होता है। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा। अब देखिए यहाँ पे घोड़ा क्या है? विशेष है और काला उसका विशेषण है, तो ये पहले यूज हो गया है, तो वहां पे विशेष विशेषण होगा। लेकिन मैं ऐसे कहूं कि आम मीठा है, यह आम मीठा है, तो आम क्या है? विशेष है और मीठा बाद में आया है, यानी यहाँ पे विधेय विशेषण यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो विशेषण है वो विशेष के बाद यूज हुआ है। और जब विशेषण विशेष के पहले यूज होता है तो वहां पे विशेष विशेषण होता है, और जब विशेषण विशेष के बाद यूज होता है तो वहां पे विधेय विशेषण होता है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित है। सरला, सरलता, सरलीय, सरलाभ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरलता। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा या आदमी? ऑप्शन नंबर ए सही है, पिस्तौल। कुछ पुर्तगाली भाषा में बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें से आप लोग नोट कर लीजिए। आलपीन, आलमीरा, बाल्टी, फीता, तंबाकू, काजू, गमला, ये सारी जो चीजें होती हैं ये पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी। तो बिहारी में कितनी लैंग्वेज आती है? जो आपकी भाषाएं हैं ना, उपभाषाएं, उनको 5 भागों में बांटा गया है। उनमें से पहले राजस्थानी हिंदी एक हो गया, उसके बाद दूसरे पे बात करें बिहारी हो गया, फिर एक होता है पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, और लास्ट में पहाड़ी हिंदी। तो जो पश्चिमी हिंदी होती है उसमें खड़ी बोली आती है, जो बिहारी हिंदी होती है उसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी आती है, और जो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है यह पूर्वी हिंदी में आती है। इसी प्रकार से 5 भाषाएं होती हैं, उनमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जैसे डिवाइड कर दिया गया है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है, तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है घूस देना। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते पनपराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या विभत्स रस? तो ये श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में कौन सा रस है? जैसे श्रृंगार में 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग, योग, वियोग, तो वियोग वाला ये है, तो वियोग श्रृंगार का यूज यहाँ पे हुआ है। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तर, तम, दार या, तो तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिगीसा या चिकीर्षा? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चिकीर्षा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 और 90 नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। अवनी, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? बहिर्द्वंद। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक या बिहग? तो बिहग नहीं है, बिहग किसका पर्यायवाची शब्द है? पक्षी का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकनायक में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययीभाव समास? तो लोकनायक यानी लोक का नायक, तो कौन सा समास हुआ यहाँ पे? तत्पुरुष समास हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हस्ताक्षर। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, समाचार हो गया, प्राण हो गया, बाल हो गया, प्रजा हो गए, होश हो गए, ये सारे शब्द हमेशा किसमें प्रयुक्त होते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि है। नमः धनकार, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो नमः धन कार आएगा और यही बनेगा नमस्कार। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो। इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या स्थानीय क्रिया विशेषण? तो परिमाण को बताया जा रहा है इसमें, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, अपने आप ही, ये सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जहां पे इनका यूज होता है। विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक? तो विजयदशमी जो है वह
त्योहार है। देखो अगर जो बात की जाए त्योहार की, तो त्योहार एक जातिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन त्योहार में स्पष्ट हो गया कि विजयदशमी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका सही आंसर होगा। धरित्र का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, भूमि, धरा, धर। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका जो तद्भव होगा वो धरती होगा। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो 10 राज्यों की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। इसमें से मैं आपको राज्यों के नाम भी बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और आपका एक राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली। ये आपके 10 राज्य हो गए। भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य, वर्ण वाक्य वर्ण विचार, या वर्ण शब्द वाक्य भाषण। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है वर्ण। पहले सबसे छोटे अक्षर या वर्ण बनते हैं, जैसे क को मैंने लिखा तो ये सबसे छोटा रूप यही हुआ ना वर्ण। शब्द, उसके बाद शब्द बनते हैं, फिर पद बनते हैं, पद जिसको हम वाक्यांश भी कह सकते हैं, और फिर वाक्य बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे से जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से मैं आप लोगों को इसके पहले मैं जीके वाला पोर्शन 2015 वाला सामान्य ज्ञान वाला करवा दिया है। मैं रीजनिंग करवाऊंगा। रीजनिंग करवाने के बाद फिर जो वर्ग विशेष वर्ग में आते हैं, वाणिज्य, कृषि, विज्ञान वर्ग, मैं उस पर एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दूंगा। फिर ऐसे ऐसे 15, 16, 17, 18, 19, 20 पिछले 6 वर्षों के प्रैक्टिस सेट में लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को पेपर का लेवल पता चले कि यूपी बीएड में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग का पोर्शन इतनी बेहतरीन ढंग से करवा दूंगा, प्रॉपर सोल्यूशन करवाऊंगा उसका, और जो ट्रिक यूज होती है उन सारे ट्रिक को बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।